जय हिंद दोस्तों, आपका हमारा चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे। आज हम उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय को समझेंगे। इससे 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लाया हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्या है। दोस्तों, ये जो ग्लोब दिख रहा है, इसमें एक बीच बीच रेखा होता है, उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। और उत्तर वाली जो 23.5 डिग्री के कोण पर होता है वो कर्क कर्क रेखा कहलाता है। और 23.5 डिग्री नीचे वाले को मकर रेखा कहा जाता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी घास के मैदान पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। और जो कर्क रेखा मकर रेखा के बाहर जो घास पाया जाता है उसे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी प्रेरी, ऑप्शन सी लालूच, ऑप्शन डी सवाना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सवाना, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना का घास का मैदान है। प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लानोज घास का मैदान जो वेनेजुएला कोलंबिया का क्षेत्र है, लेकिन सवाना जितना बड़ा नहीं है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी स्टेपी, ऑप्शन सी टैगा, ऑप्शन डी सवाना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टेपी। स्टेपी जो है एशिया और यूरोप का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र की झाड़ी काई और भूमि का। टैगा जो शंकुधारी वन का क्षेत्र है। सवाना जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेरी घास का मैदान किस देश में मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्राजील। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। प्रेरीज मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। भारत में विस्तृत प्राकृतिक प्रेरी नहीं पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ डाउन घास का मैदान है जो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील में यहाँ कैंपोज घास का मैदान है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में कंपास पाया जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना और ब्राजील के दक्षिण भाग में पाया जाता है। एशिया में स्टेपिस घास का मैदान पाया जाता है। अफ्रीका में यहाँ सवाना घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जहां डाउन घास का मैदान है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हंगरी का प्रमुख घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पुजटा, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी प्रेरी, ऑप्शन डी डाउन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुजटा। हंगरी का महा मैदान पुजटा कहलाता है। यह यूरोप का प्रसिद्ध घास का मैदान है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा घास का मैदान ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है? ऑप्शन ए प्रेरी, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी स्टेपी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेरी। प्रेरी जो है गेहूं और मक्का की खेती के कारण ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। पंपास घास का मैदान मुख्यतः पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। डाउन घास का मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में है जो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपिस घास का मैदान एशिया में है जो अनाज के लिए प्रसिद्ध है लेकिन कम पैदावार होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, घास के मैदान में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन डी महाद्वीपीय जलवायु। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाद्वीपीय जलवायु। घास के मैदानों की पहचान है, मरुस्थलीय बहुत शुष्क और घास कम पाई जाती है।
आर्द्र वनों के लिए उपयुक्त माना जाता है। मानसूनी ये मिश्रित वन घास के मैदान पाई जाती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डाउन किस देश का घास का मैदान कहलाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, जो शीतोष्ण घास के मैदान है। ब्राजील में कैम्पोज घास का मैदान है, कनाडा में प्रेरीज घास का मैदान है, रूस में स्टेपिस घास का मैदान है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, स्टेपिस किस महाद्वीप का प्रमुख घास का मैदान है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एशिया। स्टेपी घास का मैदान रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान तक फैला हुआ है। शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन घास का मैदान पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास का मैदान पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सवाना के क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए भेड़ पालन, ऑप्शन बी शिकार और चराई, ऑप्शन सी गेहूं की खेती, ऑप्शन डी डेयरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिकार और चराई। सवाना जो अफ्रीका में पाया जाता है, यहाँ बड़े जंगली जानवर और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ पालन के लिए डाउन जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गेहूं जो प्रेरीज जो है से गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तरी अमेरिका में है। डेयरी के लिए प्रेरीज और यूरोप में है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राजील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। कनाडा में प्रेरीज घास का मैदान पाया जाता है, रूस में स्टेपिस घास का मैदान पाया जाता है, ब्राजील में कैम्पोज घास का मैदान पाया जाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, किस घास के मैदान को रोअरिंग फोर्टिस हवाओं का प्रभाव मिलता है? ऑप्शन ए प्रेरी, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी स्टेपिस। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डाउन, जो ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ रोअरिंग फोर्टिस नामक तेज हवाएं चलती है। प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। स्टेपिस रूस एशिया में पाया जाता है, जो इसका फैलाव मंगोलिया, कजाकिस्तान। दोस्तों अगला प्रश्न है, घास के मैदान में पाई जाने वाली घास की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए छोटी और बिखरी हुई, ऑप्शन बी घनी और कठोर, ऑप्शन सी झाड़ीदार, ऑप्शन डी दलदली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घनी और कठोर। यह लंबी, घनी और कठोर होती है ताकि शुष्क और महाद्वीपीय जलवायु में जीवित रह सके। छोटी बिखरी रेगिस्तान में पाई जाती है। झड़ीदार अर्धशुष्क क्षेत्र, दलदली आर्द्र भूमि में पाई जाती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ब्रेड बास्केट ऑफ साउथ अफ्रीका किस घास का मैदान है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी स्टेपी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंपास, जो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पाया जाता है, जो गेहूं और मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है, जो चराई के लिए प्रसिद्ध है। डाउन ऑस्ट्रेलिया में, जो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपिज एशिया में है, जो सीमित खेती के लिए गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास के मैदान की मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी गन्ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यह शीतोष्ण घास के मैदान में, जो प्रेरीज, पंपास, स्टेपी मुख्य फसल है। चावल के लिए मानसूनी क्षेत्र है। कॉफी के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, गन्ना के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चेरनोजेम मृदा किस क्षेत्र की पहचान है? ऑप्शन ए प्रेरी, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी स्टेपी, ऑप्शन डी सवाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेपी, जो रूसिया और कजाकिस्तान में पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी
चेरनोजेन्स कहलाती है, ब्लैक सॉइल कहलाती है। प्रेरी ब्राउन मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। पंपास जो उपजाऊ दोमट के लिए प्रसिद्ध है। सवाना जो लाल पीली मिट्टी के लिए पहचानी जाती है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय प्रमुख है? ऑप्शन ए भेड़ पालन, ऑप्शन बी धान की खेती, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी डेयरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। धान एशिया के घास का मैदान जो धान के लिए प्रसिद्ध है। सवाना घास का मैदान जो शिकार के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप प्रेरीज घास का मैदान जो डेयरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन ए शुष्कता और झाड़ीकरण, ऑप्शन बी मिट्टी की उपजाऊ की शक्ति, ऑप्शन सी बर्फबारी, ऑप्शन डी अधिक आर्द्रता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुष्कता और झाड़ी। सवाना यहाँ सबसे बड़ी समस्या है शुष्कता और झाड़ी का फैलाव। मिट्टी के उपजाऊ पंपास के प्रेरी में मिट्टी के उपजाऊ के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। बर्फबारी टुंड्रा और टैगा में देखने को मिलता है। आर्द्रता वनों पाई जाती है। दोस्तों यह वीडियो आपका कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसा ही टॉपिक आता रहेगा और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। ऐ मेरे दोस्त मेहनत करना सीख ले, वजह की तलाश न कर। धन्यवाद दोस्तों।